गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विनोद वर्मा और आप लोग देख रहे हैं बी एंड बी टैक्स। आज हम लोग सर्कुलर नंबर 11 और सर्कुलर नंबर 12 के बारे में चर्चा करेंगे। सर्कुलर नंबर 12 जो कल ही आया है, इसमें बहुत सारे डेट एक्सटेंड किए गए हैं। वैसे तो इन्होंने सर्कुलर में ये कहा है कि ड्यू टू कोरोना हम बहुत सारे डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना से ज़्यादा चूँकि इनकम टैक्स के नया वाला जो साइट है वो चल नहीं रहा, उसके कारण से बहुत सारे डेट एक्सटेंड किए गए हैं। वैसे तो उसमें बहुत सारे डेट्स हैं, लेकिन मैं कुछ 2-4 के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसका आपसे रिलेशन है। एक आपको याद होगा कि 30 तारीख लास्ट डेट है सेक्शन 10A अप्लाई करने के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को। उसका अप्लाई हो नहीं पा रहा है, अभी तक ये फॉर्म नए वाले पोर्टल पे फॉर्म नहीं आया है, तो हो नहीं पाता 30 तारीख तक, तो इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया। अब 31 अगस्त हो गया। वैसे ही TDS का डेट भी 30 जून था, तो वो TDS का जो डेट अब 15 जुलाई कर दिया गया है। और ऑब्वियसली जब TDS का डेट 15 जुलाई कर दिया गया है तो आपको फॉर्म 16 जो है वो 31 जुलाई तक मिलेगा और उसके बाद आप अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो आप अपने रिटर्न फाइल करने के लिए ज़्यादा चिंतित ना हो। वैसे भी अभी साइट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है और आपको एम्प्लॉयर फॉर्म 16 भी नहीं दिया होगा, तो अभी आप आराम से बैठे रहें। लास्ट डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है, 30 सितंबर है, तो आराम से फाइल कर सकते हैं। वैसे मैं ये सर्कुलर इंक्लोज कर दूंगा आप लोगों के रेफरेंस के लिए, आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं। बहुत सारे डेट हैं जिसका आपसे रिलेशन इतना नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग सर्कुलर नंबर 11 की बात करते हैं जो 21 जून को आया है, और इसके साथ 22 को CBDT ने एक नोटिफिकेशन नंबर 1 भी जारी किया है। ये दोनों जो है फंक्शनलिटी के ऊपर है, सेक्शन 206AB एंड 206CCA के ऊपर। पीछे हम लोगों ने एक सेशन किया था सेक्शन 206AB के ऊपर। मैंने 206CCA के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं किया था, क्योंकि जनरली ये TCS के ऊपर अप्लाई होता है और TCS की ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ता, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया था। बट ये सेम सेक्शन है, सेम तरह का है। 206AB जो है वो TDS के लिए है और 206CCA TCS के लिए है। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2021 में लागू हुआ था और 1 जुलाई से लागू है। इसमें कुछ लोग, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन जो उनका रेट जो है वो हायर रेट से आपको TDS काटना है, डबल और 5% जो ज़्यादा हो। वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है उसके बारे में सर्कुलर में भी है, सेक्शन में भी है। वो स्पेसिफाइड पर्सन है, दो कंडीशन है। एक तो कि पिछले 2 सालों का उसने, इस साल का अगर हमको TDS काटना है तो हम पिछले 2 सालों का देखेंगे कि उसने रिटर्न फाइल किया है अपना या नहीं ड्यू डेट तक। दूसरा कंडीशन है कि उसका TDS जो है वो पिछले सालों में 50,000 से ज़्यादा रहा हो, तो वह स्पेसिफाइड पर्सन होगा और उसका TDS हमको डबल रेट से काटना पड़ेगा अगर ऐसा होगा तो। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये किसके ऊपर TDS के बहुत सारे सेक्शन हैं। कुछ सेक्शन इससे एक्सक्लूड किए गए हैं जिसके ऊपर 206AB और 206CCA अप्लाई नहीं होता है। ये सेक्शन है 192 जो सैलरी का सेक्शन है और 192A। तीसरा है 194B, 194BB, 194LBC एंड 194N जो कैश विड्रॉल के ऊपर है। एक ये सेक्शन तो आपको मैंने बताया, बट मुझे लगता है एक सेक्शन 194J जो प्रोफेशनल के ऊपर है और जिसका रेट 10% है, वो भी इसमें नहीं आएगा, बिकॉज उसका रेट 10% है और यहाँ पे हायर रेट 5% है, तो वहाँ तो ऑलरेडी हम 10% काट रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली 194J का टेक्निकल फीस जो है जिसका रेट 2% होता है वो यहाँ कवर होगा। ये 206AB और CCA के बारे में हम लोगों ने थोड़ा ब्रीफ किया, में चर्चा किया।
अभी ये जो सर्कुलर है इसमें हम लोगों को ये देखना है, एक फंक्शनलिटी लाया है कि 206 ए बी और सीसीए में ये चेक करना है आपको कि पिछले सालों में उसने रिटर्न फाइल किया है या नहीं और उसका टीडीएस कितना है। पहले जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो ये एक चैलेंज था कि कैसे चेक करें इसको। बहुत हम लोग पीछे हम लोगों ने एक्सरसाइज किया, लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर, आईटीआर की कॉपी लगा करके कि हमारा आईटीआर फाइल है और हमारा टीडीएस इतना है। बट अब ये सर्कुलर आ गया है तो वो जो होमवर्क आप लोग कर रहे थे वो अब नहीं करना है और इस फंक्शनलिटी से आप चेक कर सकते हैं कि कोई पर्सन जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं। ये कैसे चेक करेंगे इसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन लाया है, मैंने बताया नोटिफिकेशन नंबर 1। और इसमें आपको नॉर्मल इनकम टैक्स की साइट पे incometax.gov.in पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको पैन से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो ठीक है, और एज ए प्रिंसिपल ऑफिसर अपने आप को ऐड करना है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर हो डिडक्टर का और कलेक्टर का, जो टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपका वो होम पेज खुल जाएगा जहाँ पे फंक्शनलिटी चेक कर सकते हैं। ये चेक करने का भी ऑप्शन है कि आप सिंगल पैन से चेक कर सकते हैं या बल्क पैन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 10,000 पैन का फाइल अपलोड करके और एक बार में चेक कर सकते हैं। सपोज करिए इसका डिटेल में ये भी बताया है इन्होंने नोटिफिकेशन में कि कब चेक करना है। जैसे आपको अभी इस साल के लिए 2021-22 का जो रिटर्न फाइल करना है और 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, तो आपको पहले क्वार्टर में चेक कर लिया आपने। सपोज करिए कि आपका 10,000 ही पैन है, 10,000 का पैन का फाइल आपने अपलोड किया और वहाँ से रिपोर्ट जनरेट हुआ जिसमें 5 पैन ऐसा है जो स्पेसिफाइड पर्सन है, तो उन 5 का आपको हायर रेट से टीडीएस इस साल में डिडक्ट करना है। अगेन इस साल में आपको चेक नहीं करना है। हाँ, कोई नया डिडक्टी आप ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली उसका चेक करना होगा। सेम जो डिडक्टी आपका चलता रहेगा उसका इस साल में चेक नहीं करना है। और फिर अगर उन 5 में से किसी ने रिटर्न फाइल कर दिया तो फिर वो इससे निकल जाएगा, वो देखना है आपको। फिर अगले साल के लिए आपको फर्स्ट क्वार्टर में फिर से अगेन चेक करना है और जितने स्पेसिफाइड पर्सन हो उनको अलग करना है और उनका हायर रेट से टीडीएस आपको काटना है। इसमें जब आप चेक करने लगेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो जैसे फाइनेंशियल ईयर है, पैन है, बल्क में पैन डालना है तो वो उसका ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस हैं। जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आप प्रिंसिपल ऑफिसर को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब आपका वो पेज खुल जाएगा फंक्शनलिटी चेक का, उसमें आप ये डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों ने डिटेल में ये डिस्कस किया है इस सर्कुलर को। पहले भी हम लोगों ने किया था। मैं तो बस ऐसे ही ये सर्कुलर जब आया तो मैं सोचा आपको बता दूं कि जो हम लोग होमवर्क कर रहे हैं डिक्लेरेशन लेने का, वो डिक्लेरेशन अब नहीं लेना है और इस तरह से ये लेके आए हैं। क्योंकि सबसे पहले ये सबसे बड़ा एक डिफ़िकल्टी था कि ये चेक कैसे कर पाएगा कोई कि किसी ने रिटर्न फाइल किया या नहीं। इसमें इस नोटिफिकेशन और सर्कुलर में ये भी सीबीडीटी ने कहा है कि आपको बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसा बताया कि साल में एक बार आपको चेक करना है और एक बार जो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, ऑब्वियसली नहीं, वैसे भी प्रैक्टिकली में देखें तो अगर फर्स्ट क्वार्टर में जो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है वो आगे पूरे साल में नहीं ही रहेगा, नेक्स्ट ईयर में फिर अगेन आपको चेक करना। आप लोग मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक फेसबुक पेज भी है P&B टैक्स, उस पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। उसमें हम लोग इनकम टैक्स के केस लॉज, जीएसटी से रिलेटेड मैटर, टीडीएस से रिलेटेड मैटर हमेशा अपडेट करते रहते हैं। नमस्कार।